एक नारा आई लव मोहम्मद और उसी नारे पर ऐसी कार्रवाई की राजनीतिक भूचाल मच गया। अब एक नाम सामने आ रहा है जहांजेब सिरवाल, जो भाजपा के भीतर खड़े होकर बोले अगर यही रवैया रहा तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। बरेली, कानपुर, कई जगहों पर आई लव मोहम्मद पोस्टर लगे, लोग सड़कों पर निकले, इजहार किया यह प्रेम और आस्था का नारा था। लेकिन सरकार ने तुरंत कदम उठाया, पोस्टर फाड़े गए, प्रदर्शनकारियों पर मुकदमे दर्ज किए गए, पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई हुई। सरकार कहेगी कानून व्यवस्था बनाए रखनी है, लेकिन सवाल उठता है क्या मोहब्बत जताना अपराध है? इस बीच भाजपा का अपना ही नेता जहांजेब सिरवाल खुलकर खड़े हुए। उन्होंने योगी सरकार की कार्रवाई को अस्वीकार्य कहा, आक्रोश व्यक्त किया, साफ शब्दों में कहा अगर पार्टी या सरकार ने मुसलमानों के विश्वास को बहाल करने के लिए कदम नहीं उठाए तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। उन्होंने योगी सरकार पर आरोप लगाया कि वह सिर्फ एक समुदाय का निशाना बना रही है, बदले की राजनीति कर रही है। भाजपा के भीतर ही विद्रोह की आवाज उठना यह बताता है कि यह मामला सिर्फ प्रदर्शन तक सीमित नहीं। सरकार की कथित दलील कानून व्यवस्था को पहले भी खूब सुनाया गया, लेकिन क्या वह समान रूप से लागू होती है? बेरोजगारी, महंगाई बुनियादी समस्याएं हैं, लेकिन इस तरह की कार्रवाई जैसे कि मोहब्बत पर अंकुश लगाना कहीं ना कहीं भय और विभाजन को बढ़ावा देती है। सबका साथ, सबका विश्वास, यही नारा भाजपा अक्सर लगाती रही है, लेकिन जब वही सरकार एक समुदाय की आवाज को दबाने लगती है तो यह नारा कितनी ईमानदारी से उस पर लागू होता है। आई लव मोहम्मद सिर्फ शब्द नहीं थे, यह इजहार था, जज्बा था, आस्था का विस्तार था। यदि सरकार हर जज्बात पर हाथ उठाएगी तो इंसानियत कहां खुलकर जी पाएगी? और जब एक भाजपा नेता अपनी पार्टी के खिलाफ इस्तीफे की धमकी दे तो यह संकेत है कि आदर्श और राजनीति के बीच का अंतर अब छुपा नहीं रहा। आखिर क्या हम उस देश में जीना चाहते हैं जहां मोहब्बत पर ताला लगाया जाए? जहांजेब सिरवाल ने कहा इस्तीफे के सिवा कोई और विकल्प नहीं रहेगा, लेकिन सवाल यही है अगर मोहब्बत बोलना अब गुनाह है तो फिर यह लोकतंत्र की कैसी हिफाजत है? क्या आई लव मोहम्मद कहना अपराध बन जाएगा या फिर इंसानियत को फिर से जमीन मिलेगी? शुक्रिया।